नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। प्रॉपर्टी को लेकर बिगड़ गए खून के रिश्ते। छोटे भाई ने 20 सड़क पर भाई और भाभी की बेरहमी से ले ली जान। इस दोहरे हत्याकांड से जबलपुर में मच गया कोहराम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई ये खूनी वारदात। छोटे भाई के सिर पर सवार था शैतान। आइए देखते हैं दिल दहला देने वाली ये वारदात। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर खून से सनी सड़क ने पूरे शहर को दहला दिया। यहां रहने वाले बबलू चौधरी ने मामूली जमीन विवाद के चलते अपने बड़े भाई संजय चौधरी और भाभी बबीता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच पैतृक मकान और दादा की जमीन को लेकर लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन विवाद सुलझा नहीं। शुक्रवार दोपहर आरोपी बबलू हाथ में चाकू लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। गालियां देते हुए बाहर बुलाया। जैसे ही संजय घर से बाहर आया, बबलू ने उस पर हमला कर दिया। संजय के गिरते ही बबलू घर में घुसा और भाभी बबीता पर भी एक के बाद एक कई वार कर दिए। दोनों की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद आरोपी चाकू लहराते हुए मौके से फरार हो गया। बड़े दुख की बात है, बद्दी कोरी निवासी जगन प्रताप चौधरी के पुत्र, जो छोटा पुत्र रहा जो बड़े भाई को अपने और भाभी को चाकुओं से हमला करके हत्या कर दिया। और 2 बच्चे रहे उसके, तो दोनों भागे। मुंह में कपड़ा वपड़ा बांधा रहा और दोनों बच्चे वहाँ से तुरंत भागे थाने की ओर। और बड़ा दुख लगा, पूरे क्षेत्रवासियों को बड़ा दुख है इस बात का कि ऐसी घटना क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों के बीच काफी समय से झगड़ा चल रहा था। आज अचानक बबलू गुस्से में आया और चाकू से हमला कर दिया। सब लोग डर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद पूरे घमापुर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी हैं। ये मृतक है अपना संजय चौधरी और उसकी पत्नी है बबीता चौधरी, जिनको उसी के संजय के भाई बबलू चौधरी ने आज चाकू मार करके हत्या कर दी है। और इसमें परिवारजनों द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी भी इसमें के द्वारा भी सहयोग किया गया है और इस पे कार्रवाई चल रही है। 2 मर्डर कायम हुआ है अभी इसमें, और इसमें उसकी पत्नी मर गई बबीता चौधरी और पति संजय चौधरी, दोनों पर मर्डर कायम करके अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। आरोपी की पहचान बबलू चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं।
पारिवारिक जमीन विवाद में हुई ये दोहरी हत्या अब जबलपुर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस घर में भाईचारे के रिश्ते थे, वहीं आज खून से सनी दीवारें हैं। पैसों और जमीन के झगड़े में रिश्तों का कत्ल करने वाली ये वारदात एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि जब लालच और गुस्सा हावी हो जाता है तो इंसानियत कहीं खो जाती है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक बेरहम पिता ने अपनी बेटी की गला रेत कर ले ली जान। सौतेले पिता को शक था नाबालिग बेटी का किसी से चल रहा है अफेयर। शैतानी बाप ने आधी रात को दिया इस खौफनाक वारदात को अंजाम। इस घटना से पूरे मोहल्ले में मच गया कोहराम। आइए देखते हैं हैवान पिता की ये कातिलाना वारदात। सौतेले रिश्ते की रंजिश में बेटी की हत्या। एक बाप जो नशे में इंसानियत भूल गया। बाराबंकी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपने ही हाथों से अपनी 16 साल की सौतेली बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह सिर्फ एक पारिवारिक रंजिश, लेकिन नशे ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि वो खून का रिश्ता तक भूल गया। बाराबंकी के देवा कस्बा बीते गुरुवार देर रात चीखों से इलाका दहल उठा। घर के अंदर बिस्तर पर लहूलुहान हालत में मिली 16 साल की जोया की लाश और वारदात का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का सौतेला पिता हाफिजुल्लाह निकला। नशे में धुत हाफिजुल्लाह ने सोती हुई जोया का गला चाकू से रेत दिया। वारदात के बाद जब घर में शोर मचा तो आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो शख्स कभी गोकशी के मामले में हाफ एनकाउंटर में गोली खा चुका था, वही हाफिजुल्लाह हाल ही में जेल से छूट कर आया था और जेल से बाहर आते ही उसने खून से अपने घर की दीवारें लाल कर दी। लोगों ने बताया कि रात को अचानक शोर सुनाई दिया। दौड़े तो देखा लड़की खून से लथपथ थी। हाफिजुल्लाह भागता हुआ गया। पहले भी बहुत झगड़े हुआ करते थे। भैया कोई बीमारी न जाती न लड़ाई न झगड़ा, कुछ न शाम का खाना पीना खेल के दिल में कोई कुदूरत रहे, कुछ नहीं पता। हम इस तक नमाज पढ़ के सो गए, उन्हें दरा दवा खा लिए। एक दम में 11:30 बजे आँखी खुली, हम चुपके चुपके नीचे उतरे, देख लिया मेरी
पुलिस ने जानकारी दी, आरोपी हाफिजुल्लाह को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने वारदात के बाद खुद को भी चाकू से घायल किया था। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि हाफिजुल्लाह अक्सर घर में शराब पीकर झगड़ा करता था। सौतेली बेटी जोया से उसका रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोक-झोंक हुई थी और उसी रंजिश ने इस खौफनाक वारदात का रूप ले लिया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नशे और गुस्से ने आज एक और परिवार को तबाह कर दिया? क्या सजा का डर भी अब अपराधियों के जहन से मिट गया है? रिश्ते चाहे सौतेले हो या सगे, नफरत का अंधापन हर बार इंसानियत को मार देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। प्रयागराज से सामने आई है दिल दहला देने वाली ये वारदात, जहां एक शैतान ने एक पवित्र रिश्ते को कर दिया तार तार। कमरा बंद कर लोहे की रॉड से पीट पीट कर पत्नी की ले ली जान। ससुर से अवैध संबंधों के शक में शैतान पति ने वारदात को दिया अंजाम। आइए देखते हैं एक कातिल पति की क्रूरता की ये वारदात। प्यार में शक का जहर और बुझ गई एक जिंदगी। वो चीखती रही, लोग दरवाजा पीटते रहे। ससुर से अवैध संबंध का शक और ले ली पत्नी की जान। प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां शक ने एक परिवार को तबाह कर दिया। जी हां, एक पति ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 3 घंटे तक वो पत्नी की लाश के साथ उसी कमरे में बैठा रहा। सनसनीखेज वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस पहुंची। तब जाकर दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देख हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये वारदात प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के गंगापार इलाके की है, जहां 30 साल के रोहित ने अपनी 28 साल की पत्नी खुशबू की लोहे के रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रोहित को पत्नी के चरित्र पर शक था। वो आरोप लगाता था कि पत्नी के उसके पिता यानी ससुर से अवैध संबंध है। इसे शक ने शुक्रवार दोपहर को खौफनाक शक्ल ले ली। रोहित शराब पीकर घर पहुंचा और खुशबू से झगड़ा करने लगा। झगड़ा इतना बढ़ा कि उसे कमरे में खींचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और फिर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करने लगा। आरोपी के सिर पर खून सवार था। घर के बाहर मौजूद लोग दरवाजा पीटते रहे, लेकिन आरोपी ने नहीं खोला। करीब 3 घंटे तक दरवाजा बंद रहा। जब कमरे के अंदर से आवाजें आनी बंद हो गई, तब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, दरवाजा खुलवाया और अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। खुशबू खून से लथपथ पड़ी थी। हंडिया पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड और चारपाई का पाया बरामद हुआ है। प्राथमिकी पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसे पत्नी पर शक था और इसी शक में उसने ये कदम उठाया। इस वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया।
जहां 3 घंटे तक पत्नी की जान जाती रही और आरोपी पति उसी कमरे में बैठा रहा। लोगों के शोर, दरवाजा पीटने और चीखों के बावजूद दरवाजा नहीं खुला। आखिर जब पुलिस आई तब जाकर इस जघन्य हत्या का पर्दाफाश हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आई है दोस्ती की आड़ में हैवानियत की ये सनसनीखेज वारदात। पिता के दोस्त ने 6 साल की मासूम से किया बुरा काम। दरिंदे ने हैवानियत की तमाम हदें कर दी पार। पीड़िता पर चाकू से भी किए कई बार। घटना से आहत पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान। आइए देखते हैं एक शैतान की शर्मनाक करतूत से कैसे तबाह हो गया एक परिवार। यूपी के देवरिया में ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसी वारदात जहां दोस्ती के रिश्ते में छिपा था हैवानियत का जहर। समलैंगिक संबंधों के इस रिश्ते ने मासूमियत को ही रोन डाला और जब एक पिता ने वो खौफनाक मंजर देखा तो उसने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। मामला देवरिया जनपद के हुकुंदू थाना क्षेत्र का है, जहां 28 साल के एक युवक ने शुक्रवार सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक का उसी थाना क्षेत्र के एक युवक से पिछले 10 सालों से समलैंगिक संबंध था। दोनों साथ में रहते थे, समाज की नजरों से छिपकर, लेकिन संबंध अब हिंसा और अपराध में बदल चुका था। अक्टूबर की रात वो सब कुछ हुआ जिसने इस परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। मृतक ने अपने साथी को अपने ही 6 साल की मासूम बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया। उस पल पिता का खून खौल उठा। उसने चाकू उठाया और अपने साथी के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हैवानियत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया, लेकिन वही पिता जिसने अपनी बेटी को बचाया था उसी गम और शर्म में टूट गया। मानसिक रूप से बिखरे पिता ने शुक्रवार की सुबह फांसी लगाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। देखिए, पहले तो मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन 2 महीने से उसके साथ रहती है। हाँ, उसी अपने पापा के साथ रहती थी, क्योंकि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, मेरे पति ने झूठा इल्जाम लगाया था मेरे पर। ये नहीं मालूम है हमको, क्योंकि हम थे नहीं, हमको नहीं मालूम है। हमको तो फोन से मालूम चला। मेरा भी तबीयत खराब चला था, अपने नैयर थे। क्या जानकारी मिली आपको? यही कि उन्होंने फांसी लगा दी है। मृतक की पत्नी की आंखों में सिर्फ सवाल है। उसने एक साथ पति और इज्जत दोनों खो दिए। गांव के लोग आज भी सदमे में हैं कि कैसे एक दोस्ती ने पूरा परिवार उजाड़ दिया। पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी का इलाज जारी है। उस पर रेप और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। वहीं मृतक के आत्महत्या करने के बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की तहकीकात कर रही है कि क्या आरोपी का मकसद पहले से ही परिवार को नुकसान पहुंचाना था या ये अचानक हुई वारदात थी। इस घटना ने एक बार फिर
समाज में छिपे उस पहलू को उजागर किया है जहां अनैतिक संबंध न सिर्फ रिश्तों को तोड़ते हैं बल्कि पूरी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। देवरिया की ये घटना केवल एक अपराध नहीं, एक चेतावनी है। दोस्ती, भरोसा और संबंध जब अपनी मर्यादा लांघते हैं तो नतीजा केवल बर्बादी ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।